तो इस वीडियो में ना मैं बात करूंगा कि जो साइकोलॉजी फेज होता है इंसान का, एक ट्रेडर का, है ना, वो कैसा होता है। मतलब कैसे पता चले हमें कि यार हम ना साइकोलॉजिकली परेशान है और आगे नहीं ग्रो कर पा रहे अभी, है ना। क्योंकि देखो एक टाइम बाद ना स्किल सबके पास आ जाती है ना। आई नो थोड़ा होता है उनमें, क्योंकि कई इंसान वो ना पता क्या करते हैं, वो यूट्यूब से वीडियो देखते हैं और वो सोचते हैं कि हमें आ जाता है सब कुछ। ऐसी बात नहीं, चीज़ें काम नहीं करती, बट कहाँ काम करेंगी, कहाँ काम नहीं करती। प्लस आपकी साइकोलॉजी बीच में आ जाती है, वो एक हौच पौच सा बन जाता है ना। तो इंसान को एक पहली बात तो क्लैरिटी नॉलेज होती नहीं है, अगर होती भी है तो वो इतनी नहीं होती कि, है ना, फिर वो साइकोलॉजी के फेस में फंस जाते हैं। गाइस देखो, मैं बहुत सिंपल स्टेप्स में आपको बताना चाहता हूँ साइकोलॉजी का फेस होता क्या है। देखो, अगर आपको ना ट्रेड लेने से डर लगता है ना, अगर आपको आपको पता है ये सेटअप बनेगा, फिर भी अगर आप ट्रेड नहीं लेते हो ना, आप डरते हो, आप हेजिटेट करते हो, तो आप साइकोलॉजिकली फेज में हो अभी भी, है ना। ये उन्हीं के लिए जिनके पास सेटअप्स हैं, जिनको पता है चीज़ें क्या काम करती है क्या काम नहीं करती, है ना। अगर आप अंदर से शांत नहीं हो ना, अगर आपके दो लॉसेस होते हैं बैक टू बैक, और तीसरा बिना सोचे समझे बटन दबा देते हो, हाफ कुक्ड कोई भी ट्रेड होगी 50-50, आप उसमें चले जाओगे। बट जो श्योर शॉट आपको दिख रही होगी उस पर बटन नहीं दबाने वाले, क्योंकि ये होता है, मुझे पता है ना। गाइस अगर आप सेम रूल्स बार बार ब्रेक कर रहे हो ना, इसका मतलब आपको पता है चीज़ें काम कर रही हैं, राइट। बट आपका दिमाग ही आपके खिलाफ है इस टाइम पे, है ना। तो अगर आप सेम रूल्स बार बार ब्रेकआउट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इसी फेज में हो अभी, और ये लास्ट फेज होता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब अगर आप इस फेज में ना, तो वेरी गुड यार, लोग यहाँ भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये 95, अगर 1 से लेके 100 तक अगर बाइनरी की जो गेम है पूरी, अगर फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है ना, तो आप 95 पे खड़े हो यहाँ पे आके। तो तो बहुत अच्छी बात है ना ये। गाइस देखो, अगर आप ना ओवर ट्रेडिंग करते हो तो आई मस्ट से कि आप अभी भी इसी फेस में फंसे हुए। ओवर ट्रेडिंग यार, देखो जो प्रोफेशनल बंदा होता है, आपको क्या लगता है वो पूरे दिन स्क्रीन में बैठे रहेगा, है ना। आपका ही वर्जन होगा जो भी आप देख रहे हैं इंसान। सोचो वो अगर बंदा वो 2 लाख महीना, 3 लाख, 4, 5, वट एवर द केस माइट बी, वो कमा रहा है, तो वो पूरे दिन बैठा होगा, हाँ। वो पूरे दिन बैठा होगा मार्केट के सामने? नहीं बैठा होगा ना। उसके पास रूल्स होंगे, वो ओवर ट्रेड नहीं कर रहा होगा, है ना। क्या उसको पैसे से अटैचमेंट होगी? डेफिनेटली नहीं होगी उसको पैसे से अटैचमेंट। क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो अगर अटैचमेंट पैसे से हुई तो फिर डर आ जाता है, तभी तो ट्रेड नहीं लगती ना फिर। आप जुड़े हुए हो ना इससे, आप लेट गो नहीं कर सकते ना। तो अगर आपको अटैचमेंट है पैसे से, ये कैसे दिखता है? अगर आपको डर लगता है ना, डर क्यों लगता है? पैसा छोड़ने का मन नहीं कर रहा ना, तभी डर लगता है इंसान को। आप हेजिटेट करते हो, आप झिझकते हो, वहां पे लगाऊं या नहीं लगाऊं, अभी भी दिमाग में पैसा है आपके। दैट्स वाई वो झिझक आ रही है, राइट। अगर जो खुला इंसान है उसको पता है यार, प्रोबेबिलिटी है, विन भी होगी लॉस भी होगी, कोई इशू नहीं, मैं कर लूंगा। यू गेट द आइडिया, मैं कर लूंगा, जैसी मर्जी केस हो मैं कर लूंगा, और वो कर जाता है। वैसे मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, कुमार शेख का नाम आपने सुना होगा ना। आई डोंट नो, मैंने उसकी ट्रेडिंग देखी नहीं है, कैसे भी वो करता है, मैंने उसकी ना कुछ वीडियोस देखी हैं, ऐसी बात नहीं है। बट रेड ग्रीन पे ही करते हैं वो ज़्यादातर, है ना गाइस। बट उसका कॉन्फिडेंस देखा आपने कैसा है? मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो कॉन्फिडेंस से वो बंदा जो 50% नॉलेज काम करती है ना, उसी से वो कमा गया भाई। सोचो, आपके पास इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी आप उससे ज़्यादा आपका मतलब उससे ज़्यादा आपके पास नॉलेज है, राइट। जो ये बंदा मेरा चैनल देखता है वो दिवेश सर वाली नॉलेज पे ही है। जो बाकी जितने भी है ना ये आए हुए हैं, ये सभी उन्हीं नॉलेज पे काम करते हैं, ना बताएगा कोई नहीं, बट ये सभी उसी नहर के ये उसी नहर का पानी पी चुके हैं, ठीक है। तो कहने की बात से वापस आता हूँ, देखो जो कुमार शेख है ना, उसका ना कॉन्फिडेंस मेरे को बहुत बढ़िया लगता है यार। उस बंदे की एनर्जी देखना कितनी हाई होती है जब वो ट्रेड लेता है, राइट। वो डरता नहीं है बिल्कुल भी। मैं वो चीज़ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उसको ना अटैचमेंट नहीं है पैसे से। और जब पैसे से अटैचमेंट नहीं होती तो फिर पैसा पैरों में पड़ जाता है गाइस। ये सीन होता है गाइस, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा उससे नॉलेज लो, बट कुछ हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है ना। उसकी नॉलेज तो चलो ठीक है, वो तपस वाली नॉलेज पे ट्रेड्स करते हैं, है ना। रेड ग्रीन हो गया, 50-50, FFLC हो गया, वो जो फलाना ढिमकाना चीज़ें हैं गाइस, उस पे भी ट्रेड हो जाती है, बट माइंडसेट क्या आपका है, वो इम्पैक्ट करता है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप सेल्फ डाउट कर रहे हो, अगर आपको सब कुछ आता है, 90% अगर आपकी एक्यूरेसी है, मेरे केस में ये था, 10 में से 8 नो ट्रेड 100% विन कर लेता था, बट मैं ना खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाया कभी भी। दैट्स वाई कभी नहीं, मतलब वो एक फेज होता है, एक ट्रेडर का ना एक फेज होता है जब वो समझ रहा होता है चीज़ें, है ना, डीपली।
तो मैं खुद पे ना भरोसा नहीं कर पाता था उस पे, तो उस चक्कर में ना मैं अपने बड़े से बड़े अकाउंट 80,000, 90,000, 2 लाख, 1.5 लाख में ग्रो कर लेता था, राइट। नॉलेज तो मेरे पास थी, बट वो एक दिन का ही टाइम होता था जिस दिन मेरा सब कुछ खराब हो और पैसा मेरी जेब से गए, क्योंकि मैं भी काबिल नहीं था ना फिर उस पैसे कमाने को, राइट। देखो 2 लाख 3 लाख मेरे पास आता था, बट वो टिकता नहीं था। फर्क है, समझे बात। क्योंकि पैसा उतना ही होगा जितना आपकी दिमाग की कैपेसिटी होती है इंसान की। अगर आपका दिमाग की कीमत 10,000 रुपये है ना, तो आप 1 करोड़ कमा के भी 10,000 पे वापस आ जाओगे, क्योंकि आप अपने आप को ग्रो ही नहीं कर पा रहे। ग्रो करने का मतलब अपनी एनर्जी राइज करना। कॉन्फिडेंस एक एनर्जी होती है, ये भरोसा, एनर्जी, सेल्फ लव, सेल्फ ट्रस्ट। ये जैसे ये करते जा, ये डर, फियर, ये लोअर चक्रास है, नीचे रूट चक्रास। जैसे आप ऊपर आते जाते हो ना, ट्रस्ट, भरोसा, फ्लो, ये सारे दिल के ऊपर वाले चक्रास हैं। और जब वहां ऊपर ऊपर की स्टेज में आप रहोगे तो फिर रिजल्ट भी ऊपर वाले ही आएंगे, है ना। अगर आप में इम्पेशंस है, वही 2 लॉस होने के बाद अगर आप सीधा बटन दबा देते हो ना, तो आप स्टिल यू आर स्टक इन दिस लूप, राइट। अब देखो ये बीट कैसे करा जा सकता है। देखो बात सिर्फ इतनी सी होती है, आपको ना अवेयरनेस लानी होती है सिर्फ अपने अंदर। मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दूंगा, एक्सरसाइज भी दूंगा, क्या करना है क्या नहीं करना। आपको ना अपना जो इमोशनल स्टेट है ना आपका, यही खराब है, मुझे पता है यार। देखो जो मेरे साथ हुआ है ना, आई एम डेफिनेटली श्योर सबके साथ सेम ही होता है ना। इमोशनल स्टेट ही बंदे की खराब हो जाती है। कभी कभी डर लगता है, एक्साइटमेंट होती है, डाउट आ जाता है। मुझे एक्साइटमेंट तो कभी नहीं हुई, बट मुझे फियर हुआ और डाउट होता था मुझे। बोल डाउट तो मुझे मतलब अंदर से खा गया था ना, कि यार तो ये तब हो रहा है जब मैं 10 में से 9 विन कर लेता था। आपने मेरी एक्यूरेसी देखी है ना, पर कैंडल कैसे पलट जाती है। तो ठीक है, इसमें इसमें आपको इसमें उस टाइम पे मैंने क्या करा था, देखो फिर तब मैंने ट्रेडिंग प्लान बनाना शुरू करा अपना, है ना। मैंने सेट रूल्स रखे कि यार एक ही सेटअप पे काम करूंगा। वो उस टाइम पे मैं एक ही सेटअप पे काम, अभी भी मोस्टली मैं उसी पर ट्रेड लेता हूँ। 1 और 2 कैंडल्स कैन बी रिट्रेसमेंट इन द मोमेंटम। मेरा मनी मैनेजमेंट है, एसएल मैंने खुद बनाया था, क्योंकि मुझे पता मैं 4 में से 1 जीत जाता हूँ। तो वो मेरे लिए अच्छे से काम करता है ना। टारगेट में डिफाइन करता था, और 2 लॉसेस होने के बाद ना आप क्या करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसके बाद ना आपका दिमाग आपको ना कन्विंस करने की 100% कोशिश करेगा कि गलत ट्रेड ले ले, ले ले, कुछ नहीं होता, ले ले, ले ले। आप बटन दबा दोगे, फिर एल लग जाएगा, और चौथी आप ऐसे ही लॉस कर दोगे। ये एक ट्रिगर पॉइंट था, जब मैं 2-3 लॉस कर जाता था ना, मुझे समझ आ जाता था अब दिमाग खेलने वाला है मेरे से, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, पैसों से ना डिटैच हो जाओ। एक स्टेप बताया मैंने को, अवेयरनेस होनी चाहिए, पैसे से ना डिटैच होना चाहिए भाई। लेट गो करना आना चाहिए, मतलब छोड़ दो। चीज़ों छोड़नी पड़ती हैं। भगवान के भरोसे आप जिस पे भी मानते हो उस पे छोड़ो ना यार। बोला यार तू देख लेगा, मैं अपना काम करूंगा, तू देख लेगा। जब वो देख लेता है, फिर तुम चीज़ें छोड़ते नहीं हो यार। देखो सांस अगर आपने पकड़ के रखी ना, आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा। बात समझ आई। अब अगर छोड़ोगे नहीं उसको, तो फिर वो अंदर ही अपने होगा ना कुछ। तो ठीक है। आप, आई होप आपको ना चीज़ें समझ आ रही होंगी स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे। देखो मैं बहुत मेहनत से ये ना लिखता हूँ, चीज़ें बनाता हूँ, पॉइंटर्स लिखता हूँ, तो आई होप आपको ना मज़ा आ रहा होगा, राइट। देखो मेरे केस में क्या था, मैं ना स्ट्रैटेजी की वजह से लॉस नहीं कर रहा था, माई सेटअप वर्कड, ठीक है। मेरी चीज़ें काम करती थी, बट मैं ना रूल्स ब्रेकआउट कर रहा था, ठीक है। कौन से रूल्स ब्रेकआउट कर रहा था? प्राइस एक्शन के रूल्स, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, प्राइस एक्शंस के रूल्स ही आपको, मुझे पता है किसी को भी नहीं आते। आई नो, मैंने बहुत बंदों से बातें करी हैं, वो उनको लगता है कि उनको स्टोरी आती है, बट आई आई डोंट थिंक सो आपको स्टोरी आती है अभी, है ना। ये देखो गाइस, क्लोज मारूबुजू कैंडल होती है, मैं ना रिवर्सल कर देता हूँ यहाँ पे। ये एक रूल है, राइट। क्या होता है, क्लोज मारूबुजू पे कभी कंटिन्यू नहीं करता, यहाँ और कंटिन्यू नहीं करना होता, मैं कर देता था। मैं कर देता था और मेरे लॉस हो जाते थे, 100% लॉस हो जाते थे। अब देखो, ये देखो, ये तो विक पे क्लोज है ना सैलड्स की। अब मुझे लगता है यहाँ कंटिन्यू करना है, वो रेड बन जाती थी। यू गेट द आइडिया, राइट। अगर वो रेजिस्टेंस पे ही क्लोज है, तो आपको वो, मेरे अंदर ना एक बोर्डम आ जाती थी, इम्पेशंस डेवलप हो जाता था मेरे अंदर कि हाँ ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा जहाँ से। बट ये गलत होता है, समझ लो बात, बहुत गलत होती है ये चीज़। खुद को मैनेज करना सबसे बड़ी ताकत है यार, और सारे धर्म आपको यही सिखाते हैं यार, है ना। अब मैं 1-2 रूल्स आपको और बताता हूँ। अब देखो, क्लोज मारू बुजू, ये भी रेड बन सकती थी, फिर गैप अप हो गया, देखो यहाँ रेड बन गई। तो आई होप आपको ना पॉइंट समझ आ गया होगा। रूल्स, प्राइस एक्शन से रूल्स होते हैं, और सारी गेम उन्हीं पे है। अब देखो, वही सेम रूल बार बार मैं ब्रेक ही कर जा रहा था, है ना। मुझे
आइडिया था क्या करूँगा सही होगा, क्या करूँगा गलत होगा, बट जो मेरे इमोशंस थे ना, मेरा दिमाग था, वो मुझे ना गलत रास्ते पे ले जा रहा था, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई थी, उसकी भी कोई गलती नहीं है, राइट? मैंने ही तो उसको आदत दी है, रूल्स में ही तो ब्रेक कर रहा था, मेरा दिमाग मेरे अंदर ही तो रहता है, बाहर तो नहीं रहता, राइट? और फियर एंड इम्पेशंस की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम होती है ना? इंसान खाली नहीं बैठ सकता। आप 10 मिनट खाली बैठो, आप देखो फ़ोन पे कैसे आप अपना हाथ बिल्कुल फ़ोन पे आप टच करना शुरू कर दोगे 2 सेकंड के बाद ही। तो उस टाइम पे मेरे को ना समझ आ गया कि यार प्रॉब्लम मेरा मार्केट नहीं है, दिमाग है। और इसी को फिगर आउट करते करते मुझे 8 से 10 महीने लगेगा, इस 8 से 10 महीने का टाइम लगा, क्योंकि मेरे पास ये नॉलेज नहीं थी सारी। अब मेरे पास है, अगर आप कोई मेरे से सीखता है तो मैं उसको विद इन 2 या 3 क्लासेस में, ये यूजुअली मेरा जब मेंटरशिप ख़त्म होता है तब मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि देखो नॉलेज तो होनी चाहिए ना। स्टेप्स में दे दूंगा, टूल्स में दे दूंगा। आई डोंट वांट कि यार मेरा अगर इतना टाइम लगा और आपका भी लगे इतना, फिर मेरा फ़ायदा ही क्या हुआ वीडियोस बनाने का, राइट? अगर 2 या 3 बंदे ही समझ पा रहे हैं तो फिर वो इट सर्व्स द पर्पस, राइट? अब देखो, अब मैं ना अपने इमोशनल पैटर्न्स देखना शुरू कर दिया, मैं लिखना शुरू हो गया वहाँ पे कि यार देखो 2 लॉस हो रहे हैं, ओके मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ, अभी मेरे अंदर इम्पेशंस आ रहा है, मैं मुझे वेट करना चाहिए, मैं बटन दबा दे रहा हूँ, राइट? और स्टिल, बट मैं फिर भी स्ट्रगल कर रहा था, मैं प्राइस एक्शन के रूल बार बार ब्रेक कर ही रहा हूँ, हायर लो पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हायर, एक सेकेंड, ये देखो हायर लो में यहाँ से पुट की डेट मार देता था ये सोच के ये बन जाएगी, बट ये ग्रीन बन देखो कितना सिंपल रूल है, यहाँ वेट करना है, बट मेरे से वेट नहीं होता था, इतना इम्पेशंस हो गया था मेरे अंदर, है ना? ओके। और आफ्टर ना 2 3 लॉसेस क्या होते थे ना, मैं अपने आप पे डाउट शुरू कर देता था, मुझे पता है कि 2 लॉस होंगे, तब मैं अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकता, है ना? तो दैट्स वाई आपका जब थर्ड और फोर्थ स्टेप होता है तो उस पर आप हेजिटेट क्यों कर जाते हो, क्योंकि पैसा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो दैट्स वाई जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इंसान का भरोसा डामाडोल होना शुरू हो जाता है, दैट्स वाई आप भरोसा नहीं करते। ठीक है, सारी पिछली वीडियोस में बात करी है मैंने, है ना? तो अपने आप पे डाउट करा मैंने, फियर आ गया, फिर वही कहानी रिपीट हो गई और मैं वापस अपने आप पे भरोसा नहीं कर दिया और गेम ओवर हो गई मेरी वहीं पे, ठीक है? तो मैंने क्या करा, मैंने ना रूल ब्रेकिंग अपने लिए वो रखा, रूल ब्रेकिंग। मैंने अपने लिए क्या रखे, रूल्स रखे, अगर मैं रूल्स ब्रेकआउट कर रहा हूँ ना, देखो अगर मैं एक सेशन, जैसे मैंने आपको बताया ना मैं सेशंस में ट्रेड करता हूँ, उसका रीज़न ये भी है कि यार मुझे ना बस रूल्स देखने हैं, अगर मैं रूल्स से बच जाऊँ ना, ये रूल्स कैसे समझाऊँ मैं आपको, ये इज़ लाइक अ रूल्स, लाइक ये नहीं करना हमें, आप समझ रहे हो? रूल्स कहते हैं ये नहीं करना, यू गेट द आइडिया, राइट? तो अगर मैं ना 2 रूल्स ब्रेकआउट करता था ना सेशन में, मैं सेशन ही क्लोज कर देता था, फायदा ही नहीं है ना कोई यार। हायर लो पे अगर मैं पुट की ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है ना, वो लॉस ही करने बैठेगा फिर। अगर इस पे मैंने कंटिन्यू करा, क्लोज मारू बुजू पे और वो लॉस हो गई, ये भी रूल टूट गया, तो मैं नहीं करता था। फिर मैं दो जैसे ये लॉस, ये जैसे ही 2 रूल्स तोड़े मैंने, मैंने ब्रेक ले लिया और मैं सेशन ही क्लोज कर देता उस टाइम पे, है ना? मैं आधे घंटे बाद आता था। और अगर मैंने फिर 2 से 3 रूल तोड़ दिए ना गाइस, तो मैं एसएल का भी वेट नहीं करता था, मैं सीधा ही उठ जाता था, क्योंकि डजेंट मैटर यार, मैं गलती कर रहा हूँ उस टाइम पे। एसएल उठने से बढ़िया है मैं रूल्स का रखूं अपना, ये पहली बार मैंने चीज़ बताई है ना? अब राइट डाउन करो यार, आपके सेटअप में ना रूल्स क्या हैं, लिखो, ठीक है? आपका ये इमोशनल पैटर्न हो गया यार, मैं ऐसा सोचता हूँ, ये देखो, ये नॉलेज ये बैठ की आती है चीज़ें, वो मैं कैसे आती है वो मैं वही समझाऊंगा, है ना? हफ्ता 10 दिन की एक्सरसाइज है ये, पूरा समझ आ जाएगा आपको। आपको लिखना है यार, ये ना मेरे सेटअप के ये रूल्स हैं और यही मैं बार बार ब्रेकआउट कर रहा हूँ, इसको आप प्रिंट कर लो या हाथों से लिख के अपने सामने रखो। सामने रखोगे तो बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? दिमाग में रहती है चीज़ें वो अलग बात है, बट जब सामने पेपर पड़ा और फिर इंसान नज़रें जब चुराता है ना तो फिर वो अपनी ही नज़रों में गिर भी सकता है, ठीक है? तो इसने मेरे को ना फोर्स करा अपने आप को फेस करने में, है ना? और स्लोली स्लोली ना मेरी अवेयरनेस बढ़ते गई, बढ़ते गई, बढ़ते गई। जो पहले मैं बटन दबा देता था, मैं सोच लेता था, अब ना टाइम स्लो डाउन हो जाता है। अगर ये टाइम है तो अब इतना टाइम लगता था पहले मुझे क्लिक करने में, अब मुझे इतना टाइम लगता है। ये तो, यही तो ग्रोथ हुई मेरी, ये सोचने का टाइम मिला मुझे। ओके, गैप डाउन हुआ है, अब मैं क्या करूंगा? ओके, यहाँ ये बना, यहाँ ये बना, ठीक है? अरे आप देखो हर कैंडल पे ट्रेड है ना, तो जल्दबाजी कहाँ पे है? जल्दबाजी मन में है ना? आप रील स्क्रॉल करते हो, है ना? 2 सेकंड आपको पसंद नहीं आती, आप चेंज कर देते हो, क्यों करते हो? डोपामिन हिट। वही सेम लॉजिक यहाँ पे लगता है।
2 मिनट आप बैठ नहीं सकते, आराम से बैठ नहीं सकते आप 2 सेकंड। खुद से ये करके देखो कि मैं 5-10 मिनट बैठ सकता हूँ आराम से। अगर नहीं बैठ सकते ना तो सोचो आप इसी ट्रैप में बार बार फंस रहे हो अभी, ठीक है। अब देखो, ये उस टाइम की एक्सरसाइज मेरे को गाइस बहुत हेल्प करी। 99% मेरी सारी प्रॉब्लम यहीं ख़त्म हो गई। अब बस एक्शन लेने की बारी थी। देखो मैंने क्या करा, मैंने 10 दिन जैसे मैं अपने सेशंस लेता था, मैं ले रहा था। अब मेरा ट्रेड नहीं लगा रहा था, मैं 10 दिन ना सिर्फ बैठा हुआ था मार्केट के सामने। मैं सब कुछ मार्क कर रहा था मार्केट के सामने, मैं बैठ गया हुआ था और मैं देख रहा था यार। मैं वहाँ रूल्स मेरे पास लिखे हुए थे और मैं देख रहा था रूल्स क्या अप्लाई हो रहे हैं वहाँ पे, है ना। एक सेकेंड, ओके। मेरे सामने रूल्स क्या आ रहे हैं और मैं सिंपली ऑब्जर्व कर रहा था यार मेरा दिमाग कैसे काम कर रहा है इस पॉइंट पे। ओके, ये रूल्स तो कंटिन्यू के बने, तो मेरा दिमाग रिवर्सल क्यों क्यों सोच रहा है। मैं शॉक्ड हो गया कि मेरा ना दिमाग ही मेरे को ट्रिक कर रहा है कि यार तोड़ दे तोड़ दे। वो कन्विंस कर देता था यार। देखो मैं आपको समझाता हूँ गाइस, देखो। एक सेकेंड, कहाँ गई वो ट्रेड। एक सेकेंड, अब ये देखो विक के अंदर है तो कंटिन्यूशन ही दिया ना इसने। दिया तो इसने कंटिन्यूशन है, आपका मन क्या करेगा, उठा लेता हूँ यार, क्या हो ये विन ही हो जाएगी। बट रूल क्या कहता है यार, रूल कहता है यार वो रेजिस्टेंस पे क्लोज है तो सेलर आ सकते हैं, नीचे से लेनी है। बट आप डायरेक्ट ले लोगे यहाँ पे ट्रेड डायरेक्ट। समझ आई बात, ये होता है ये बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पेशेंस नहीं होता। आप लॉस कर देते, थोड़ा सा वेट करते, यहाँ विन हो जाती, फिर अगली फिर विन हो गई। ये देखो क्लोज मारू बुजू बनी, कैंडल रिवर्स कर गई। तो रूल्स कहने का बात है ना। तो मैंने क्या करा, 10 दिन ना मैंने सिर्फ अपने आप को ना ऑब्जर्वेशन करी। मैंने कॉपी रखी अपने सामने, रूल्स रखे और मैं बस देख रहा था। अच्छा ये रूल बना, यहाँ मुझे क्या करना चाहिए था। अच्छा कॉल जाना है, ओके परफेक्ट, मैं भी कॉल जाता। पर स्लोली स्लोली मेरा दिमाग अडेप्ट कर गया। स्लोली स्लोली मैंने क्या किया, बहुत ईजी हो गया मेरे लिए, है ना। मैं पकड़ पा रहा था। अब आप देखते हो ना मैं कैंडल कैसे देखता हूँ। मैंने रेड बोला तो वो ओपन होने से पहले ही रेड बन जाती है, वो समझ रहे हो बात। तो ये आपको ना एक्सरसाइज करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। करके देखो यार, करके देखो, हाथ पैर हिलाओगे तो कुछ होगा। मैं कह रहा हूँ 10 दिन के लिए ट्रेडिंग, हफ्ता एक के लिए ट्रेडिंग छोड़ दो, बस चार्ट के सामने बैठो, रूल्स रखो, अपना इमोशन देखो आप, क्योंकि डाटा होना चाहिए ना। डाटा होगा तो आपको समझ आएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ बात करते हैं गाइस। देखो बहुत ज़्यादा लोग ना, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा लोग ना मेरे से सिग्नल लेने आते हैं यार। देखो मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ। बहुत ज़्यादा लोग से मेरे को बोलते हैं यार सिग्नल दे दो हमें, है ना। आप देखते हो लोग सिग्नल देते हैं, वो लाइव स्ट्रीम करते हैं यूट्यूब पे, बग इंडिकेटर स्ट्रेटजीज की वीडियोस बनाते हैं, कोई टूर्नामेंट चलाता है यार, दो ये इतने से इतना डॉलर बना लेंगे, है ना। और ऐसे बंदे मेरे पास सिग्नल मांगने आते हैं, मैं साफ मना कर देता हूँ। यार देखो, आप क्या सीख रहे हो यार, आप में ना कोई लर्निंग सेल्फ लर्निंग माइंडसेट ही नहीं है। आप सिर्फ मेरा पैसा बना रहे हो, किसी का पैसा नहीं बना रहे। सिंपल सी बात है, आपसे मैं 3-4 हज़ार रुपये लूंगा सिग्नल लेने के, तुम कहाँ ग्रो करे फिर। तुम मेरे पे ही तो डिपेंड हो। बात समझ, मैं तो पैसे लेके निकल जाऊंगा भाई, ग्रो तो मैं कर गया ना। तूने क्या किया, ट्रेडिंग तूने इसलिए शुरू करी थी क्या, तू ये काम करेगा। तुम देखो ना क्यों करते हो तुम ये काम। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जो ये बंदे ऐसे आते हैं ना, वो बड़ी बड़ी आपको गाड़ियां दिखाते हैं। आई नो बंदा यार, इंसान में ना लालच होता है, इनहेरेंटली लालच होता है, और वो बहक जाता है उन चीज़ों में। हालांकि होती वो फेक है सारी, बट स्टिल यार। अगर आप देखो, अगर एक से लेके 100 तक ये ट्रेडिंग की गेम है ना, तो भाइयों आप जीरो पे ही खड़े हो अभी। आप फिर आपने अभी शुरू नहीं करी अपनी जर्नी, आप पहले स्टेप में कूदे ही नहीं हो, ठीक है। और देखो जो मैं नॉलेज देता हूँ ना, अगर आपको सीधा कूदना है 85 तक, मैं आपको बता रहा हूँ, सीधा शॉर्ट शॉर्ट जंप है ये, सांप सीढ़ी का खेल। देखो मैं आपको पूरी वीडियो में ना रियल नॉलेज दे रहा हूँ। देखो कोई नहीं बताता गाइस, कोई रूल नहीं समझाने वाला। मेरी सारी प्राइस एक्शंस की वीडियो देख लेना, एक एक चीज़ डीपली एक्सप्लेन करी है मैंने, ठीक है। कैंडल रिएक्शन में समझा रहा हूँ, इमोशनल मैनेजमेंट में समझा रहा हूँ। है कोई यूट्यूबर बता दो जो ये बात करता है। एक्सरसाइज देता हूँ मैं आपको, अमाउंट कैसे ग्रो करता है, फुल गाइडेंस देता हूँ गाइस। ऐसा एक बंदा मुझे बता दो जिसने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करा अगर मैं 5-10 मिनट के अंदर रिप्लाई नहीं करता। कोई बंदा अगर बोल देना ये नहीं करता तो मैं मान जाऊंगा। नहीं हो सकता, क्योंकि मैं करता हूँ, मुझे पता है ना। तो भाइयों सीधा जंप मारो, सीखो। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से सीखो यार, वीडियो से सीख लो। नहीं तो आप बहुत दूर हो अभी, राइट। आपको फिर आपको ये होगा, आपको नॉलेज आएगी, फिर आप यहाँ जंप करोगे, फिर गलतियाँ होंगी, फिर नॉलेज में कमी होगी, इमोशनल पैक्ट, बहुत चीज़ें होती हैं यार। फिर कर करके आप 85 पे ना यहाँ पहुँचोगे आप।
मैं पहुंचा था दिवेश सर की नॉलेज पे, वो मेरे लिए बहुत एक बड़ा स्टेप था मेरी ट्रेडिंग जर्नी में। तो इट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट नॉलेज ऑल टुगेदर, है ना। तो तो बात इतनी सी है, अगर आप यहीं पे हो ना, आई एम सो सॉरी, आप बहुत दूर हो अपनी सक्सेस से ना। आप बहुत दूर हो, आप दूसरों की सक्सेस को मदद कर रहे हो अब, ठीक है। तो ठीक है। देखो टीचर की मैं सिग्नल क्यों नहीं देता यार, मैं नहीं चाहता मेरे पे लोग डिपेंड हो, मैं क्यों दूं तुम्हें सिग्नल यार। तुम खुद क्यों नहीं सीख सकते, इतना मुश्किल काम था ना यार, ये देखो ना यार। वो इतना रूल्स की गेम है एंड ऑफ द डे सारी यार। देखो इन अ मोमेंटम वन और टू कैंडल कैन बी डिटरमाइन, फिर ये आई, फिर रिट्रेसमेंट हो रही है, देखो। अब ये हैमर कैंडल की एक विक एक लेवल होता है, कैंडल वहीं क्लोज है ना। दैट्स वाई ग्रीन बन रही है, पर एक ग्रीन जाना है। क्या करना है गाइस, देखो ऊपर से मार्केट नीचे आ रही, लो के नीचे लो लगेगा, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे रूल, देखना है यहाँ पे रूल क्या कहता है। हैमर की एक ओपनिंग किसी ने नहीं बताया होगा आपको ये बात, क्यों बताएगा कोई। देखो हैमर की एक ओपनिंग क्या होता है, बायर्स का बहुत स्ट्रांग पॉइंट होता है। अब देखो कैंडल ऊपर गई और नीचे आ गई, अब समझ आई बात। रूल और स्टोरी, स्टोरी नीचे की है, तो यहाँ पे अवॉइड करनी है ट्रेड, ये कोई ट्रेडेबल जोन नहीं होता। ऊपर से जब वो बोल ही रहे नीचे जाना है, रूल क्लियर है, तो फिर बेशक एक क्लोज है वे कर जाएंगे, है ना। लड़ाई होगी मतलब, लेट्स सी। रूल्स बिनाम स्टोरी। ओके 15 पुश और गैप डाउन, ऑलराइट। तो ये होता है, अब ये रेड बन जाएगी कैंडल, ठीक है। बात समझ आई आपको कैसे रूल्स देखे जाते हैं। तो गाइज देखो, अगर मेरा कोई फायदा नहीं, अगर मेरे स्टूडेंट मेरे ऊपर ना जा पाए ना, देखो द ड्यूटी ऑफ अ टीचर एंड्स ओनली व्हेन स्टूडेंट आउटशाइन हिज टीचर। मैं आप पे अगर आपको डिपेंड रखूंगा ना, तो मैं ही ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है आपसे, ठीक है, बात समझ रहे हो आप। इतनी सी बात है, अगर आप मेरे आगे देखो, मैं ये नहीं कह रहा मेरे आगे भी जा सकते हो आप, ये कोई नॉलेज। देखो ग्रोथ कहाँ होती है, माइंडसेट की ग्रोथ होती है, नॉलेज तो सबके पास होगी ना। आई एम डैम श्योर, लोग कहते हैं हमारे पास नॉलेज है, बट वो ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे। स्टेप बाय स्टेप नॉलेज नहीं है आपके पास। तो तो ये कोट याद रखना, अगर कोई बंदा आपको अपने आप पे डिपेंड कर रहा है ना, तो वो आपका भला नहीं चाहता, वो खुद का भला चाहता है वहां पे, ठीक है। मेरा यही चैनल का एक ही मोटो है कि भाई जो मेरा बंदा आए वो देखे, नॉलेज से इंप्रेस हो, पैसे से इंप्रेस नहीं हो, नॉलेज से इंप्रेस हो वो बंदा। और ज्ञान ज्ञान की तरंगे इतनी दूर होती है ना, वो बहुत दूर तक फैलती है, मुझे पता है यार। दिवेसर की नॉलेज मेरे पास कैसे आ गई, नॉलेज थी ना कहीं, तो मैं पहुंचा ना, मैं ढूंढ रहा था वो चीज़ और मिल गई। तो देखो अगर आपको ये सीखना है, तो मैं आपका ना बहुत आपका टाइम में बचा सकता हूँ। देखो ये मेरा 1.5 से 2 साल है यहाँ पे, इतना ही। 1.5 से 2 साल, फिर साइकोलॉजिकल गेम अलग 8 महीने ऊपर लगे मुझे अभी यहाँ पे, बात समझ आई। इसके बाद साइकोलॉजिकल गेम शुरू हो, उसके भी मेरे टूल्स हैं। वो भी हफ्ते भर की बात होती है, सिर्फ कोई इतना बड़ा कोई काम नहीं है ये। बस मैं वही है, स्टेप बाय स्टेप करके सीखना पड़ता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में ना मज़ा आया होगा। मेरे को काफ़ी मज़ा आता है ये वीडियोस बनाने में, साइकोलॉजी वाले, क्योंकि मैं खुद सफ़र करता था इन चीज़ों से, राइट। यार नॉलेज का क्या ही है यार, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं यार, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। देखो इतना बड़े बड़े गैप हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये बहुत सिंपल चीज़ें भाइयों, देखो अब देखो उसके ऊपर रखा ना, यहाँ पे पहले सेलर थे, अब देखो उसके ऊपर रखा, कैंडल देखो उसके ऊपर जा पाई। अब मैं अगर ये लॉस भी कर देता तो ये वाली विन होती मेरी 100%, फिर भी मैं अवॉइड ही कर देता, क्योंकि ट्रेंड अभी भी डाउन है। तो आई होप आपको ना इस वीडियो में ना मज़ा आया होगा। अगर आपको ना कोई भी डाउट है, अगर आपको सीखना है ये सारी चीज़ें, तो टेलीग्राम पे कनेक्ट करना मुझसे, ठीक है। थैंक यू सो मच।